लीक वाला कोई सिस्टम नहीं सर? पहले जब बीच में खबरें आई थी कि ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हो रही हैं, काफ़ी खिलाड़ियों पर आरोप भी लगे। नहीं देखिए, मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं है, बिकॉज पहली बात तो है ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं लीक होनी नहीं चाहिए। दैट इज अ प्राइवेट प्लेस। अगर उससे तो टीम स्पिरिट खत्म हो जाएगी। जो बंदा जो खबर लीक करता है उसको तो पहले ही निकाल देना चाहिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, क्योंकि दैट्स वेयर द एटमॉस्फेयर गोज रॉन्ग। क्योंकि आपको माहौल जो है ना वो ठीक होना चाहिए। जितने भी खिलाड़ी वहाँ पे बैठे होते हैं वो अपने राइड में सब अच्छे हैं। हाँ, कईयों को 11 में चांस मिल जाता है, कई 4 बार बैठे रहते हैं, उनको वो वेट करते रहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे होता रहता है। बट ये नहीं है कि आप वहाँ जाके बिकरिंग करें या बैक बाइटिंग करें, ये ऐसा नहीं है। बट हमारे में हैबिट है, ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि नहीं है। सर उस समय भी हुआ सर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे होते रहते हैं। पुराने किस्से में कुछ किस्से होते हैं। जाके देखो, हमारी नेचर पता क्या है इंडियन की। हम जो ना होटल के रूम में ले जाते हैं अपनी बातें, या फिर हम अपने घरों में ले जाते हैं। हाँ, ये नहीं है कि देखो, जब आप 5 आदमी बैठे हैं, आप डिस्कशन हो रही है, जब एंड ऑफ द डे जब मीटिंग खत्म होती है, दैट इज वो जो डिसीजन है वो सबका डिसीजन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो जब सेलेक्टर था मैं तो कहता था, जब जाके बाहर कहते बोल दो कि मैंने रोका है। तो ये भी सर एक वो है ना कि मतलब एक व्यक्तित्व आपका वैसा था नहीं आपका। नहीं, ऐसा था। देखो, जब हम मीटिंग कर रहे हैं, जब हम एक पैनल में इकट्ठे हैं, तो जब साइन होते हैं पेपर पे टीम के, तो सबके डिसीजन होता है। हाँ। मेरे मेरे अकेले का नहीं है कि मैं ही हर खिलाड़ी को सेलेक्ट कर लूँ। तो आपके ये सर सबका होता है। आपके हेड कौन थे सर सिलेक्शन पैनल के उस समय? हमारे हट कई रहे हैं, मतलब पहले तो चंदू बोडे जी थे। हाँ जी, फिर वाडेकर भी जी भी थे। हाँ जी, हाँ जी। पर उसके बाद भी और भी रहे हैं कई। तो बट ये होता है, ये आपने जैसे मैंने कहा ना, यू आर आंसरेबल। सर आप एक कोच भी रहे हैं सिलेक्टर के अलावा भी। अब सर जो बातें हो रही हैं कि रोहित को लेके या फिर विराट को लेके या फिर अदर किसी भी खिलाड़ी को लेके कि कोच और सिलेक्टर्स, मतलब अब कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट का पावर हाउस जो है सबको पता है कौन है। गौतम गंभीर आपको पता है सर, कहा जाता था जब वो आए, उनके जब बीसीसीआई के सचिव कौन थे सबको पता है, वो लेके आए उनको, गौतम गंभीर को। कहा जाता है कि वो अपनी शर्तों के साथ आए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पावर हाउस जो है इंडियन क्रिकेट का, वो हेड कोच बन चुके हैं अब, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, कप्तान भी वही बनता है जो यस मैन होता है, जो बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाता है, ऐसा कुछ सर आपको लगता है? नो, नॉट रियली। ऐसा नहीं होता कभी भी कि गौतम गंभीर इज पावरफुल। हाँ, ही इज वन ऑफ द कोच हु, उसका जॉब जो है, उसका जॉब जो आप जो है एक प्लानिंग करना, टीम को कैसे अच्छा से अच्छा खिलाया जाए, या कौन सा खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाएं। पर गौतम गंभीर अपनी शर्तों से तो नहीं, अब कई बार शर्तें मानी भी नहीं जाती। बोर्ड इज बिगर देन एनीबॉडी एल्स। ये थोड़ी है कि आप अपनी वहाँ पे जाके अपनी टर्म डिक्टेट करोगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा तो आप जनता को लगता है ऐसा होता है। नहीं सर, मैं कुछ बता रहता हूँ आपको, जो फॉर एग्जांपल के लिए मैं clarify कर कि जिस देता तरीके से सर, जैसे उन्होंने कहा कि कोचिंग सेटअप उन्हें अपना चाहिए सारा, वो बाहर के विदेशी कोच लेके आए, जबकि एक समय पे वो कहते थे कि नहीं, इंडियन सेटअप सारा होना चाहिए कोचिंग में। दूसरा सर की कहा कि 3 फॉर्मेट की अलग अलग टीमें हों, कप्तानी बदली गई, बहुत ऐसे फैसले थे मतलब कि जो लिए गए, जिसको लेके चर्चा होती है कि नहीं, गंभीर ने हाँ अपनी बातें मनवाई वहाँ पर। नहीं देखिए, पहले तो मैं फॉरेन कोचेज के हक में ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल हक में नहीं हुआ। अपने जो कोचेज हैं उनको उनको जॉब दी जाए, क्या वो किससे कम है। और दूसरी ये बात है कि बेचारे हमारे जो कोचेज हैं उनको पता है। अभी भी हम कहते हैं ना कि फॉरेन कोचेज इसलिए लाए जाते हैं कि हम अभी भी वही गुलामी में रह रहे हैं। हाँ, हम गुलामी में ही हैं। अभी फॉरेन के बंदे इकट्ठे कर लो, आईपीएल में भी ऐसे बंदे इकट्ठे। एग्जैक्टली। देखिए, मेरा विचार पता है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो फिर ले आओ। जरूरत है तो ले आओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने लोगों को कब चांस मिलेगा? तो फिर ये क्यों कराते हो बीसीसीआई वाले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4? सही बात है। हाँ, अपने खिलाड़ियों को आगे एंड गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम रिस्पेक्ट, लेट देम टेक द डिसीजन। हाँ, अगर आप 1-2 साल अगर आप वहाँ पे हैं, इट शुड बी रिजल्ट और योर इंटेंट। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो चल, यू कैन हायर समवन एल्स।
यू नो लाइक ये थोड़ी है कि आप ही बैठे रहोगे। सही बात अगर आप रिजल्ट भी नहीं निकाले तो लेट आपकी सर बात मुझे बिल्कुल सही लगी। जब रिजल्ट ओरिएंटेड की बात आपने की, जब रिजल्ट नहीं आते तो आप कप्तान को जब हटा सकते हो तो फिर कोच को क्यों नहीं, सिलेक्टर को क्यों नहीं? तो ये सवाल है ना सर। हाँ बिल्कुल। ये तो जो बीसीसीआई है वो जो है रिव्यू करती है, ये उनकी मर्जी है।